हेलो स्टूडेंट्स। हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कर रहे थे और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हम एक्सरसाइज 6.1 है उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपने शेयर की। नाउ प्रॉब्लम लेने से पहले जस्ट हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 6.1 के लिए, उनको हम एक बार देख लेते हैं। आपने देखा कि जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके लिए जो हम डायरेक्ट फार्मूला कर रहे थे, ऐसे ही हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है। वी हैव द लिस्ट ऑफ फार्मूला इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s। तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s था, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s 1 है। ऐसे ही बाकी जो आपके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला है वो आपको यहाँ दे रखे हैं। तो मैं आप होप सो कि आप एक्सरसाइज करने से पहले इन फार्मूलाज को ज़रूर देखें, तभी आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। यहाँ भी हम एक्सरसाइज को प्रॉब्लम लेने से पहले इन सभी फार्मूलाज को इसीलिए देख रहे हैं। तो नाउ आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स जो आपने शेयर की एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपने शेयर की दैट इज 6.1 10th क्वेश्चन। तो बोर्ड पे आते हैं एक बार। फर्स्ट प्रॉब्लम आपने बताई 6.1 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट करना है इसका s अपॉन s स्क्वायर माइनस आपने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या है, s अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 का होल। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, a अपॉन s प्लस 1 b अपॉन s माइनस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस d s माइनस 1 होल स्क्वायर। आप डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास से ही आप पार्शियल फ्रैक्शन करते आ रहे हो, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। a b c d की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दैट कैन बी राइट डाउन। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू एस माइनस 1 का होल स्क्वायर s प्लस 1 प्लस b इंटू s माइनस 1 s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस d इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D की। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम करें पुट s इज इक्वल टू a।
हम इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, s की वैल्यू a पुट कर देंगे। सो द इक्वेशन बिकम्स, s की वैल्यू हमने क्या पुट की, a इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू a पुट किया, ठीक है, सॉरी s इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, s की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट की, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 a इंटू 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू कैपिटल, 4 इंटू कैपिटल डी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 बाय। ऐसे ही इसी इक्वेशन में हम क्या करें, पुट s इज इक्वल टू माइनस, पुट करेंगे s की वैल्यू क्या, -1, देन इट बिकम्स -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 0 प्लस -1 प्लस 1 0 प्लस -1 माइनस 1 -2 स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या बन गया, 4 इंटू सी -1 प्लस 1 जी, तो आपके पास क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू 4c, एंड दैट मीन्स c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 बाई, c की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 बाई। d और c की वैल्यू आपके पास है, अब हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल A और कैपिटल B की, तो उसके लिए हम क्या करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, देख रहे हैं हम हाईएस्ट s की पावर कितनी है, s की, बोथ हमने बोथ साइड क्या किया, s क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड में s क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 0, राइट हैंड साइड में s क्यूब का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल A s क्यूब इंटू कैपिटल A बनेगा, और कोई s क्यूब की टर्म प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही यहाँ s क्यूब इंटू कैपिटल B बनेगा, तो कोएफिशिएंट क्या है, b, यहाँ s क्यूब नहीं बनेगा, यहाँ भी s क्यूब नहीं बनेगा, तो कोएफिशिएंट बोथ साइड क्या बने, a प्लस b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम करें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ s क्यूब की जगह क्या करें, कांस्टेंट, बोथ साइड हम कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कौन है, 0, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कौन है, -1, स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू a, तो कांस्टेंट कौन आ गया, कैपिटल A। ऐसे ही -1 प्लस 1 -1 इंटू +1 -1, तो क्या आ गया, -b, यहाँ कांस्टेंट कौन है, c, -1 का स्क्वायर 1 इंटू c, और यहाँ 1 इंटू d, कांस्टेंट कौन है, d। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, ऊपर हमने देखा c और d की वैल्यू आपके पास है, c क्या है -1/4, d क्या है 1/4, तो c प्लस d क्या है, c प्लस d क्या है, जी, तो इक्वेशन आपके पास क्या बची, योर इक्वेशन इज c प्लस d आपका 0 हो गया, तो योर इक्वेशन इज a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आपका a भी 0 है और b भी क्या है, 0। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यू मिल गई, कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 0, कैपिटल B की वैल्यू क्या है, 0, कैपिटल C की वैल्यू क्या है, दैट इज -1/4, और कैपिटल D की वैल्यू क्या है, 1/4। वैल्यू पुट करेंगे, हम करेंगे दैट इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ
पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ब्रेक किया था, ये वैल्यू आई थी, a 0 हो गया, b 0 हो गया, c क्या है -1/4, सो इट बिकम्स -1/4 इंटू क्या था s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 s - 1 का होल। जो आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या है दिस, ठीक है। और हमने पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यू फाइंड आउट की, तो कैपिटल ए कैपिटल बी 0 हो गया, सी और डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये किसके बराबर है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी और डी की हमने वैल्यू। अब फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा काम क्या है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, -1/4 आपका बाहर आ जाएगा। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसका, 1/s + 1 के होल स्क्वायर प्लस 1/4 आपका बाहर आ जाएगा। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना आपने किसका, 1/s - 1 के होल स्क्वायर। अब जो मैं आपको बात कर रहा था, आप फार्मूलाज पे जाइए, तो जब हम फार्मूलाज देखते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फार्मूलाज में मैं आपसे बात करूंगा फार्मूला नंबर 8 और 9, क्योंकि हम कर रहे थे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + a², वो क्या था, 1/a sin a × t। लेकिन 8th फार्मूला में हम क्या करें, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम क्या करें, L इनवर्स ऑफ 1/s - a होल स्क्वायर b², ये किसके बराबर है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू 1/b e⁻⁴ a × t sin b × t। ये क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में हम इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह आपके पास क्या है, -1 है, b की जगह क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, 1/, यहाँ जो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, दैट इज फॉर, आपका जो फार्मूला बनेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, और दैट इज दिस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो किसका, 1/s - a के होल स्क्वायर का, और दैट इज e⁻⁴at, ठीक है। देन क्या बच गया, s², और s² का क्या हो गया, t/फैक्टोरियल। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज 1/s - a का होल स्क्वायर। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s², वो क्या है, t, ठीक है। और s की जगह क्या है, s - a, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपके पास क्या हो गया, e⁻⁴at और t/फैक्टोरियल, उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो इट बिकम्स -1/4 इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s + 1, s + 1 है, ठीक है।
देन ए की वैल्यू क्या है -1, सो इट बिकम्स e रेज टू पावर माइनस ए की वैल्यू क्या है -1 माइनस t इंटू टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1/4। अब एस ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो e रेज टू पावर t अपॉन फैक्टोरियल। इससे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। तो हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 की बात करें, होल स्क्वायर की बात करें, तो वो आपके पास है। इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना क्या है, जस्ट हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10th के बाद आपने बात की 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 अपॉन क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब माइनस ए। वही पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 1 अपॉन एस माइनस ए एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए एस किसके बराबर है, वही कैपिटल ए अपॉन एस माइनस ए कैपिटल बी इंटू एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए। वही कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेकिंग एलसीएम बोथ साइड इट बिकम्स 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस। वही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले हम कह रहे हैं पुट एस इज इक्वल टू ए। अब इक्वेशन में हम क्या पुट कर रहे हैं, एस की वैल्यू ए पुट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ए पुट किया ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर 3 ए स्क्वेयर इंटू कैपिटल ए हो गया। यहाँ ए पुट किया तो क्या हो गया 0। तो यहाँ से हम क्या करें, कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 अपॉन 3a, ठीक है। कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करें, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, क्या बनेगा एस स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड हमने क्या किया, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, राइट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या बनेगा कैपिटल ए प्लस यहाँ क्या बनेगा एस इंटू एस एस स्क्वायर कैपिटल बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बी किसके बराबर है -1। ए की वैल्यू आपके पास है तो बी की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन 3a। कैपिटल सी की वैल्यू और रह गई, तो क्या करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट बच गया
इसका कोफिशिएंट बच गया। यहाँ से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, बोथ साइड हमने कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 1, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है ए स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या बनेगा 1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है दिस, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है c इंटू माइनस ए। अब कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या 1/3 ए स्क्वायर पुट कर दी, तो क्या बना 1 इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ था दोनों कैंसिल हो गए, माइनस ए इंटू कैपिटल सी। सो दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई करेंगे, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ सी इज, वैल्यू ऑफ सी इज ए इंटू सी, आपके पास क्या है 1/3 माइनस, तो सी आपके पास क्या आ गया -2/3 ए। सबकी वैल्यू आपको मिल गई, सबकी वैल्यू क्या है कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 1/3 ए स्क्वायर, 1/3 ए। कैपिटल बी की वैल्यू आपको मिल गई, वो क्या है -1/3 ए। सी की वैल्यू आपको मिल गई, वो क्या है -2/3 ए। सबकी वैल्यू आपको मिल गई, तो हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है, दैट इज एल इनवर्स ऑफ 1/3 ए स्क्वायर एस माइनस ए प्लस माइनस एस अपॉन 3 ए स्क्वायर -2/3 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस ए। यहाँ से देखें तो -1/3 ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिए, तो आपके पास क्या बचा s प्लस 2a, नीचे आपके पास है s स्क्वायर। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस 2a, नीचे आपके पास है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट, जो आप कर सकते हो वही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या सीधा 1/s माइनस ए, s माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज